सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। बेसिकली ये इंजेक्शन एक सीवियर कंडीशन में यूज़ होता है। इट मीन्स कि जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर होगी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, तब हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। एक मैकेनिज्म के साथ, यूजेस के साथ, डोजेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा, टेजार इंजेक्शन बेसिकली ब्रांड नेम है टेजार। ये अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये 4.5 ग्राम का अवेलेबल है। सिंगल डोज वाइल है, सिंगल डोज में यूज करना है। टेजार के नाम से मिलता है। बेसिक जो कंपोजिशन है इसके अंदर पिप्रासिलिन एंड टेजोबेक्टम, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम दोनों ही एंटीबायोटिक है। ये जो बेसिकली एंटीबायोटिक कंपोजिशन की मैं इसकी बात करता हूँ, तो जो पिप्रासिलिन है 4 ग्राम पाया जाएगा, टेजोबेक्टम बेसिकली 0.5 ग्राम पाया जाएगा, और कॉमनली दोनों का मिलाकर 4.5 ग्राम की वाइल ये बनती है। अलग अलग आपको नाम से मिल जाएगी। टेजार फेमस नाम है, इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज, ड्रग की क्लास, मतलब औषधि का क्या वर्ग है कि जो मेडिसिन, इसकी क्लासेस क्या होगी बेसिकली। तो बेसिकली मैं बात करूं, पिप्रासिलिन जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मतलब पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक है। पिप्रासिलिन, जो पिप्रासिलिन है बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया। एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को इजीली एबल टू किल। ठीक है। टेजोबेक्टम बेसिकली बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी होती है। ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लास की पिप्रासिलिन है, और बेसिकली टुगेदर दोनों का इस्तेमाल होता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक्सटेंडेड मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो है, पर टेजोबेक्टम भी ऐड कर दिया हमने उसमें। तो बेसिकली टेजोबेक्टम और दोनों पिप्रासिलिन मिलकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हाई लेवल पे काम करती है। बहुत सीवियर ज्यादा इन्फेक्शन में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। यूजेस की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि टेजार इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लाइक जो तेजार इंजेक्शन है बेसिकली बहुत गंभीर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में, जैसे कि निमोनिया। पेशेंट को कभी सीवियर निमोनिया हो रहा हो, न्यूमोकोकस बैक्टीरियल के इन्फेक्शन में पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम का मिक्स कॉम्बिनेशन टेजार इंजेक्शन इज अ वेरी इफेक्टिव इंजेक्शन एंड बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट थिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर नॉर्मली है तो हम कुछ और एंटीबायोटिक्स भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, बट इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में टेजार का यूज करेंगे। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, अगर पेट में किसी प्रकार का संक्रमण आपको लग रहा हो, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन बनती है तो यूज होगा टेजार। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा और मांसपेशियों में संक्रमण, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सेप्टेसीमिया, सेप्टेसीमिया मतलब खून में इन्फेक्शन, इतना इन्फेक्शन फैला हो कि ब्लड में ज्यादा इन्फेक्शन, जब हम ब्लड कल्चर नहीं करवाते उस कंडीशन में, वो वाली कंडीशन जब बनती है तब टेजार का यूज होगा। पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन मतलब कि जो ऑपरेशन के बाद जो संक्रमण होगा उसमें हम लोग टेजार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, डेफिनेटली गई जब बोन और ज्वाइंट में इन्फेक्शन की बात आती है तो नॉर्मल एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन हुआ, क्लेमम हुआ, एग्यूमेंटिन हुआ, ये सारी चीजें उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाती। उस कंडीशन में टेजार पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम का इस्तेमाल हमें करना होगा। वेरी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ठीक है। नेक्स्ट, मैं डोजेस की बात करता हूँ। डोजेस और रूट की बात करता हूँ। बेसिकली डिपेंड करता है पेशेंट की इन्फेक्शन, उसकी नीड, उसकी कंडीशन पे, फिर ही डोज डिसाइड होती है। बट स्टैंडर्ड डोज है एडल्ट्स के अंदर 4.5 ग्राम आईवी एवरी 6 to 8 आवर। बेसिकली याद रखिएगा, वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एडल्ट के अंदर 4.5 ग्राम यूज करना है एवरी 6 आवर्ली यूज होता है, ये बीडी यूज होगा। ठीक है। रूट, अगर मैं रूट की बात करूं तो इंट्रावीनस आईवी ही दिया जाता है, स्लोली दिया जाता है, एनएस में डिसोल्व करके दिया जाता है। डाइल्यूशन यूजुअली विद नॉर्मल सलाइन के साथ और स्टेराइल वाटर के साथ आप यूज कर सकते हो। इन्फ्यूजन टाइम, बेसिकली इन्फ्यूजन अगर देना हो तो 20 to 30 मिनट्स होगा।
नेक्स्ट आता है इसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करेगा। अब भैया पेशेंट को एंटीबायोटिक्स तो हमने प्रोवाइड कर दी, प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक बॉडी में जाके कैसे मैकेनिज्म करेगी, कैसे मारेगी बैक्टीरिया को। तो पिप्रासिलिन किल द बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। बेसिकली पिप्रासिलिन क्या करेगी, सीधे जीवाणु की कोशिका की भित्ति को तोड़ देती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक क्या करती है, नए बैक्टीरिया को बनने से रोकती है। इट मींस कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगी। पर हमारी पिप्रासिलिन ऐसा नहीं है, जितने भी बैक्टीरिया है सब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल को तोड़ के रख देगी। जब वो सेल वॉल टूटेगी तो सेल वॉल टूटने की वजह से बैक्टीरिया इजीली डाई हो जाएगा। वो जो टेजोबैक्टम है, टेजोबैक्टम प्रिवेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बाय ब्लॉकिंग बीटा लैक्टम एंजाइम्स। बीटा लैक्टम एंजाइम क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टम एंजाइम पाया जाता है। बीटा लैक्टम एंजाइम की प्रोसेस को रोकेगी, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगी, रेसिस्ट हो जाएंगे। साथ में यह दवा बैक्टीरिया को मारने एवं उनके प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाने के लिए। अब देखो टेजार में दो कंपोनेंट है, पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम। पिप्रासिलिन बैक्टीरिया की मार रही है उसकी सेल वॉल तोड़कर, टेजोबैक्टम नए बैक्टीरिया को बनने से रोक रहा है, उनको रेसिस्ट रोक रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, पुराने बैक्टीरिया मरते जा रहे हैं, जिससे पेशेंट जल्दी ही ट्रीट हो जाता है। साइड इफेक्ट बेसिकली सब पेशेंट को नहीं होता है, बट आपको याद होना चाहिए साइड इफेक्ट डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग कब होगा, जब हाई डोज दे रहे हो पेशेंट, उसको स्वीट नहीं हो रहा हो, इसलिए उस कंडीशन में। एलर्जिक रिएक्शन, रैशेस होने पर, चकते पड़ने पर, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा बात करूँ तो इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन यानी कि थ्रम्बो फिब्लास्टिक इंजेक्शन साइट, यानी कि इंजेक्शन साइट पर अगर सूजन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, ये कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस दवाई के साथ मिक्स करके नहीं देना है, तो पेनिसिलिन से जिसको एलर्जी हो, कि पेनिसिलिन से किसी पेशेंट को एलर्जी हो, उसको नहीं देना है। इसके अलावा सीवियर किडनी डिसीज, अगर किसी को गंभीर किडनी की बीमारी, उसे भी नहीं देना है। और हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, तीव्र एलर्जी का इतिहास, और किसी को बहुत सेंसिटिविटी रहती हो, एलर्जी हो जाती हो, उसको भी बेसिकली जो कंडीशन देखकर ही यूज किया जाएगा। ड्रग इंट्रैक्शन, किस दवाई के साथ नहीं देना है, अब आता है। तो इसमें एम्नियोलॉजिक एम्नियोग्लाइकोसाइडिक मेडिसिन होती है, उनके साथ नहीं देना है, जैसे कि जेंटामाइसिन, अमेकासिन वगैरह। कभी कभी क्या करते हैं, अमेकासिन का इंजेक्शन दे देते हैं, इनके साथ नहीं देना होगा। ठीक है, इससे होगा क्या, अलग अलग दें नहीं तो असर कम हो सकता है, यानी कि सेपरेटली देना होगा, एक साथ मिला के नहीं देना होगा। वालफेरिन जैसे कि हेपेरिन, ब्लड पतला करने, ब्लड थिनर मेडिसिन भी यूज नहीं करना है इसके साथ में, या वो दे रहे हो तो ये नहीं देना है। ठीक है, मैं तो इसके अलावा टॉक्सिसिटी की कंडीशन, ये सारी चीजें आपको याद रखना है ड्रग इंट्रैक्शन में। ठीक है, इसके अलावा और बात करूँ तो प्रोबेनासिड होती है जी, प्रोबेनासिड के साथ भी इसको नहीं यूज किया जाता है कि टेजोबैक्टम लेवल बढ़ सकता है उससे आपका पेशेंट का। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है तो भी नहीं यूज किया है उसके। इसके अलावा बात करूँ एल्प्यूरिनोल, एल्प्यूरिनोल के साथ रिस्क ऑफ रैशेस के रिस्क रहता है, एल्प्यूरिनोल मेडिसिन के साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं हम करते। तो ये था कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, जो दोनों आपको माइंड में याद रखना है। इसके अलावा प्रिकॉशन सावधानियां, बेसिकली मॉनिटर करना है पेशेंट को रीनल फंक्शन वगैरह, और वॉच फॉर एलर्जी, एलर्जी का ध्यान पेशेंट के अंदर रखना होगा। ब्रांड नेम टेजार के नाम से मिलता है, जाइडस कंपनी बनाती है, सिप्ला भी इसको बनाती है, बेसिकली टेजेक्ट के नाम से मिलता है, जूपी के नाम से एल्किम कंपनी जो है बनाती है। ये दोनों तीनों कंपनियां फेमस है। टेजार ज्यादा चलता है, टेजार के अलावा टेजेक्ट, सिप्ला बनाती है, ये भी अच्छा यूज है। इन सब कंपनियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। इसमें हम लोग आपको सारी चीजें मेडिसिन के बारे में सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।